इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि तुमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। फिर भी अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना। वीडियो के एंड होने से पहले पहले तक अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना कर पाया और तुम्हें कुछ ना सिखा पाया तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, जो दिल करे वो बोलना। क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो ही नहीं है, ये एक मौका है आपके लिए, मेरे लिए, अपनी लाइफ में की गई गलतियों को सुधार कर अपने सपनों को पूरा करने का। और अगर सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट मुझे दे दो। फिर भी कुछ ना हुआ तो समझ लेना पहले भी टाइम वेस्ट ही तो कर रहे थे, उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम वेस्ट और हो गया। चलो अब वीडियो देखो। एक और नया दिन, फिर एक नई शुरुआत। हार नहीं मानेंगे जब तक पूरे ना कर ले सारे ख्वाब। इफ़ यू आर पॉजिटिव यू विल सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। इसका मतलब है अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो आप हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दोगे, ना कि उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स में। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर इन द वर्ल्ड हु इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन, द वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर सर। क्योंकि आज है इट्स यू अगेंस्ट यू। हमारे अंदर दो साइड्स है, एक वो जो लाइफ में कुछ करना चाहती है ताकि उसे सब कुछ मिले, और दूसरी वो साइड जो कुछ किए बिना ही सब कुछ चाहती है। लाइफ में कभी भी कुछ फ्री में नहीं मिलता, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है ताकि आपको उसकी वैल्यू पता लगे। हमारी जो लड़ाई है वो खुद से है, क्योंकि अगर हमारे पास काबिलियत है हार्डवर्क करने की और अपने गोल पर फोकस करने की तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पर फिर भी हम ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो हम उस चीज़ को कल पे छोड़ देते हैं जो कल कभी आता ही नहीं है, या तो हम हार मान के रख देते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। पता है ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें लाइफ में करना क्या है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको करना क्या है लाइफ में, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और यही रीज़न के कारण आरडीजे सर को भी अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। क्यों ज़रूरी है डिसाइड करना? क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हो तब आप बाकी ऑप्शंस को ख़त्म कर देते हो, जिससे आपका फोकस क्लियर हो जाता है अपने गोल पर। साइड का मतलब ही होता है बाकी सभी चीज़ों को मिटाकर सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया जाए और सिर्फ उसी चीज़ के लिए लाइफ में हार्डवर्क किया जाए। आरडीजे सर को बचपन से एक आदत लग गई थी ड्रग्स लेने की। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं उस वक्त ये सब आम बातें हुआ करती थी, क्योंकि सब कर रहे थे इसीलिए मैं भी कर रहा था और मुझे कोई रोक भी नहीं रहा था। फिर देखते ही देखते मुझे ड्रग्स की लत लग गई और मैं चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, जब हम कुछ करने का सोचते हैं और बस सोच के छोड़ देते हैं। हम कभी ट्राई नहीं करते हैं वो करने की जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो किस्मत के भरोसे नहीं खुद के भरोसे पर रहता है। इसीलिए जो कुछ भी करना चाहते हो उसे डिसाइड कर लो और फिर कभी पीछे मुड़ के मत देखो जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था आरडीजे सर की लाइफ में भी, जहां वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है लाइफ में, एक्टिंग या फिर ड्रग्स में खुद को बर्बाद। आरडीजे सर सिर्फ 5 साल के थे जब उनको पहला रोल मिला था। क्योंकि फादर डायरेक्टर थे और मदर एक्ट्रेस थी तो उन्हें अच्छा खासा काम मिल जाता था। 20 साल के होते होते उन्होंने हॉलीवुड में कदम रख दिया था। 1995 में वो बहुत ज़्यादा ही ड्रग एडिक्ट हो गए। 1996 से लेकर 2000 तक के समय में वो कई बार अरेस्ट हुए और 2 बार जेल भी जाना पड़ा। वो कहते हैं एक बार मुझे जेल में इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि जब मैं उठा तो अपने ही खून में सो रहा था। 2001 में जब मैं जेल से बाहर निकला तो कुछ ही टाइम बाद मेरी वाइफ ने मुझसे डाइवोर्स ले लिया और ड्रग्स के केस के कारण मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा था। पर जेल जाने से पहले मैंने कुछ छोटे मोटे रोल किए थे और 2-4 मूवीज़ में काम भी किया था, जिसके कारण इंडस्ट्री में मेरा नाम बन गया था। फिर 2003 में उन्हें सुसैन लेविन से प्यार हुआ, पर सुसैन ने कहा मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम ड्रग्स छोड़ दोगे। और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद वो कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर आरडीजे सर एक बीच पर जाते हैं और उनके पास जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको समुंदर में फेंक देते हैं
और कहते हैं कि आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। इस इंसिडेंट से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हम भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ डिसाइड कर लें तो फिर हमें वो करने से कोई नहीं रोक सकता। आरडीजे सर ने उसके बाद ड्रग्स को लेना छोड़ दिया, अपनी सभी बुरी आदतें भी सुधार ली, पर इसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा था। वो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक एक्टर बनकर रहेंगे। इसीलिए लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, विनर वो नहीं होता जो कभी हारे ना, विनर वो होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करना बंद ना करे। जैसे आरडीजे सर ने कोशिश करना बंद नहीं किया और इंडस्ट्री में टिके रहे। ये बात याद रखना, जब कोई इंसान ठान लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा तो फिर उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई हरा सकता है, जब तक वो खुद हार ना मान ले। फिर आया वो टाइम 2006 जब आरडीजे सर ने अपने करियर की लाइफ चेंजिंग मूवी साइन की, आयरन मैन। 2 साल लगातार हार्डवर्क करने के बाद, अपना सब कुछ देने के बाद 2 मई 2008 को मूवी रिलीज होती है और फिर जो हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं था। आयरन मैन मूवी मार्वल की उस टाइम तक की सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मूवी बन जाती है विथ ओवर $585 मिलियन कलेक्शन। फिर उसके बाद आरडीजे सर कभी रुके नहीं और बन गए हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर एक्टर इन द वर्ल्ड। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, इट्स यू अगेंस्ट यू। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया, तुम्हें कुछ नया सिखा पाया, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए और खुद की मदद फिर से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा तब फिर से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, फिर देखते हैं तुम और मैं अगली बार मिलते हैं कि नहीं। और ये याद रखना, हर दिन एक नया मौका है फिर से कुछ कर दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का।